आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज रिड्यूस्ड बाय 20% इट्स सेल इंक्रीज बाय 80%, व्हाट वाज द नेट इफेक्ट ऑन द सेल। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आर्टिकल है, कोई वस्तु है, उसके प्राइस को 20% रिड्यूस कर दिया है। जब रिड्यूस किया तो उसकी सेल में इंक्रीज हो गया। ठीक है, उसकी जो बिक्री है बढ़ गई है, 80% बढ़ गई है। तो उसके सेल पे कितना इफेक्ट हुआ, नेट इफेक्ट परसेंटेज में बताने, क्योंकि ऑप्शंस परसेंटेज में है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, 44% इंक्रीज, 44% डिक्रीज, 66% डिक्रीज इंक्रीज और 75% इंक्रीज। ठीक है, ये एक तरह का सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का केस है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि देखिए 20% रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे इंक्रीज कितना हो रहा है, 80%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना 20% बहुत कम होता है रिड्यूस में, और 80% इंक्रीज में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपका नेट इंक्रीज होगा। तो डिक्रीज वाला जो भी ऑप्शन है वो आप कैंसिल कर दीजिएगा, मतलब ऑप्शन आउट कर दीजिए ऐसे ही देखते ही, क्योंकि 80% ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, 20% कंपैरेटिवली बहुत कम रिड्यूस किया जा रहा है। तो आइए इसको करने के 2-3 मेथड्स हम देखते हैं। तो आपको पता है एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू सेल होता है, रेवेन्यू। ठीक है, इसको आप रेवेन्यू भी लिख सकते हैं, रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू सेल। मीन्स प्राइस कितनी है और सेल कितना हुआ, तो आपकी रेवेन्यू आएगी। ठीक है, आपके पास 100 आइटम्स है, 10 रुपये की है, तो 1000 आपका रेवेन्यू पर डे आता है। ठीक है, सेल क्या हो गया, बिक्री होगी, प्राइस हो गया आपका उस प्राइस का कॉस्ट, मतलब उस आइटम का। तो ये देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, आर इजिकल टू पी इंटू एस। यहाँ पे देख रहे हैं कि पी जो प्राइस है रिड्यूस हुआ 20%। तो मैंने आपको बता रखी अपनी बेसिक ट्यूटोरियल में कि प्राइस है कितना कम हुआ, 20% कम हो रहा है। तो 20% कम हो रहा है तो ये कितना होगा, 0.80 पी। 0.80 पी कैसे हुआ, पी इंटू 1 माइनस 20/100 वाला फॉर्मूला। ठीक है, कितना घटा, 1 माइनस 20/100। या तो आप इसको पी माइनस पी का 20% अपॉन 100 माइनस करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग मेथड ये शॉर्टकट है। अब देखते हैं 0.80 पी इसको आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, पी इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 100। सिमिलरली आपका इंक्रीज हो रहा है सेल, सेल कितना हो रहा है, 80% इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी कोई इंक्रीज होता है 80%, 20%, 30%, तो आप डेसिमल के बाद सीधा उसको लिख दीजिए 80%, 1.80। ठीक है, ये कैसे आता है, 1 प्लस एक्स अपॉन 100। ठीक है, ये कोई आइटम है, ये कितना रिड्यूस या इंक्रीज हो रहा है, तो ये 1 प्लस एक्स अपॉन 100। ठीक, तो सेल आपका इंक्रीज हो गया 1.80 एस। 2 इक्वेशंस आ गए हमारे पास। तो हमारी ये नई रेवेन्यू क्या है, आर डैश इजकल टू पी इंटू एस है। ठीक है, तो नया प्राइस है 0.80, नया सेल है 1.80 एस। ठीक है, तो हमारी नया रेवेन्यू कितना आ गया, 1.44 पी एस। ठीक है, प्राइस इंटू सेल, तो 1.44 पी एस। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में पी एस है। या तो पी एस की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए आर डैश करके, या तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो हम यहाँ पे जब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, तो आपके पास आएगा आर डैश इजिकल टू 1.44 टाइम्स आर। ठीक है, जब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एस 1.80 है तो कितना 80% इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे सिमिलरली आप देख सकते हैं 1.44 इंटू आर है, तो आर मतलब पुराना जो नया वाला जो है कितना इंक्रीज हुआ है, 44% हुआ है पुराने से। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप आर को इस तरफ ले आइए, आर डैश के नीचे आर डैश अपॉन आर, और इस डेसिमल को जब कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में 1.44 अपॉन 100 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आर जो है आपकी पुरानी रेवेन्यू है, ये 100 को करस्पॉन्ड कर रहा है, और आर डैश ऊपर वाले 144 को। तो आप देख सकते हैं कि आपका पहले 100 था रेवेन्यू, अब 144 हो गया है। तो आपको कितना का इंक्रीज है, 44 का आया है। ठीक है, 44 एक मैग्नीट्यूड है, परसेंटेज में करने के लिए 44 अपॉन आपकी इनिशियल वैल्यू पुरानी रेवेन्यू 100 थी, उसके बाद इंटू 100, 44 अपॉन 100 इंटू 100, आपको 44% इंक्रीज आ रहा है। ठीक, तो एक तो ये मेथड हो गया। आइए देखते हैं इसको दूसरे मेथड से हम कैसे करेंगे। तो आपको मैंने बता ही दिया फॉर्मूला, रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इंटू सेल।
इक्वेशन 1 वही है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं प्राइस को 100, तो इसको अपने रेड्यूस के 20%, तो कितना हो जाएगा आपका 20% रेड्यूस होगा तो 0.8 टाइम्स हो जाता है जब रेड्यूस होता है 20%, तो 0.8 इंटू 100 इज इक्वल टू 80। ठीक है, ये आपका नया प्राइस हो गया। अब आपको सेल आपको एज्यूम करना है 100, यहाँ पे हम सेल को भी 100 एज्यूम करेंगे। तो सेल कितना इंक्रीज हुआ है, 80% इंक्रीज हुआ है। जब 80 इंक्रीज हुआ है 80% तो कितना मल्टीप्लायर होगा इसका 1.80 इंटू 100 तो इज इक्वल टू 180। तो हमारे पास अब नया प्राइस इंटू सेल आ गया है। तो आइए देखते हैं हमारा ओल्ड सेल कितना था, हमारा पुरानी प्राइस इंटू पुराना सेल 10,000 10,000। ठीक है, नया सेल कितना हुआ हमारा 80 इंटू 180, 80 इंटू 180 हमारी न्यू सेल है, नया सेल जब प्राइस रेड्यूस हुआ और सेल इंक्रीज हुआ तब का, तो कितना हुआ 14,400। तो आप देख सकते हैं सीधा ये इंक्रीज हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, नया सेल और पुराने सेल में कितने का अंतर आया है, तो आप बोलेंगे कि 4400 का अंतर आया है ना। 4400 का फ़ायदा आया, कितने से आया 10,000 से 44 का फ़ायदा आया 4400 का। तो आप सिंपली इसको डिवाइड कर दीजिए 4400 अपॉन 10,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 44%। ठीक है, 4400 अपॉन पुरानी जो हमारी रेवेन्यू आ रही थी इंटू 100% में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपको 44% इंक्रीज। आइए दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। नेट चेंज फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जब भी दो भी वैल्यू आए तो आप उसको नेट सक्सेसिव परसेंटेज में ही काउंट होता है। ठीक, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि दो हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये फार्मूला कैसे डिराइव होता है मैंने अपनी बेसिक वीडियो में कवर किया है, तो आप उसको ज़रूर देखें ताकि ठीक है क्लैरिटीज़ के लिए। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, रिड्यूस हो रही है 20%, तो ये हम -20 लिखेंगे। b क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये +80 प्लस ए बी, तो वही वैल्यू -20 इंटू 80। ठीक है, ये फार्मूला में डालते हैं वैल्यूज़ को। -20 प्लस 80 हो गया आपका 60 प्लस -20 इंटू 80 1600 अपॉन 100। ठीक, अब आगे इसको करेंगे तो 60 माइनस 16 44% इंक्रीज। ठीक है, जब भी ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मतलब ये इंक्रीज होता है, अगर यही वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो हमेशा समझिए कि डिक्रीज है, नेट चेंज डिक्रीज है। यहाँ पे 44% पॉजिटिव वैल्यू है तो 44% इंक्रीज, ये है नेट चेंज का फॉर्मूला। ये तो इजी मेथड है जब आपके पास दो नेट चेंज की वैल्यू दी हो। ठीक है, आइए दूसरा मेथड भी देख लें। और तो 44% इसका ऑप्शन ए। ठीक, तो डायरेक्ट मेथड जो मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला मेथड जो आपको बताया था अपने बेसिक ट्यूटोरियल में, तो आप उसको यहाँ पे इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि जब 20% डिक्रीज होता है तो उसका मल्टीप्लायर क्या होता है 0.80 होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.80। ठीक है, ये मल्टीप्लायर कैसे आता है 1 माइनस एक्स अपॉन 100 वाले फॉर्मूले से आता है। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि 20% डिक्रीज हो रहा है 100 से, तो ये 100 से 20 डिक्रीज हो रहा है तो ये 0.80। ठीक है, 80 डिग्रीज हुआ, आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। सिमिलरली आपका इंक्रीज हो रहा है 80%, तो जब भी 80 इंक्रीज होता है तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा ये 1.20 नहीं है 1.80 होगा। ठीक, 80% इंक्रीज डिनोट्स 1.80। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सही करना चाहता हूँ। ये 1.80 टाइम्स दी वैल्यू है। तो अब देखिए ये आपका मल्टीप्लायर आ गया 0.80 1.80। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब भी मल्टीप्लिकेशन सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज का केस के बात करेगा नेट इफेक्ट का, सिंपली इनको इंटू कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसका आएगा आपका 1.44 नेट चेंज। ठीक है, नेट चेंज क्या आएगा 1.44। तो 1.44 डिक्रीज इंक्रीज का साइन है, जब भी वैल्यू आपकी 1 के ऊपर आए डेसिमल में तो ये इंक्रीज का होता है, और जितना डेसिमल की बात होता है तो 44 इंक्रीज है मीन्स 44% इंक्रीज है। या तो आप इसको जब भी इंक्रीज में आए वैल्यू तो 1.44 माइनस 1 तो आपको बचेगा 0.44, उसको इंटू
एक और मेथड देख लेते हैं। यहाँ पे 3 कॉलम्स मैंने बता दिए, परसेंटेज, ओरिजिनल वैल्यू, चेंज वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी पहली वैल्यू रिड्यूस हो रही है -20, ठीक है, ये -20 है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो -1/5। डिनोमिनेटर को हमेशा ओरिजिनल वैल्यू लेते हैं, और जो माइनस का साइन है तो आप डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर लिख के सीधा चेंज वैल्यू में आप लिख सकते हैं, या तो आप इसको 5 आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, ये 20% डिक्रीज हुई तो 20% 5 का कितना होता है 1, तो 5 - 1 4, ठीक है, वैसे समझ सकते हैं, या तो सीधा आप यहाँ से 5 - 1 4 यहाँ चेंज वैल्यू में लिख सकते हैं। अभी आपका इंक्रीज हो रहा है 80% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/5, ठीक है, तो यहाँ मैंने प्लस 4/5 लिख दिया। ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे आपकी 5 है, डिनोमिनेटर वाली। अभी आपको क्या करना है, जब 5 का आपको 80% होता है 4, ठीक है, 5 का 80% 4 है, तो जब 5 का 80% बढ़ेगा तो ये 9 हो जाएगा। या तो आप यहाँ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर दीजिए। जब भी ये साइन के साथ में इसलिए लिखता हूँ कि आप इसको क्या करना है, इस वैल्यू को सीधा 5 + 4 करके यहाँ 9 लिख दीजिए। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ओरिजिनल वैल्यूज़ को, तो 5 × 5 हमारी ओरिजिनल वैल्यू 25 है। चेंज वैल्यू कितनी होगी, 4 × 9 36, तो 25 से 36 में चेंज आया है। पहले ओरिजिनल वैल्यू 25 थी और चेंज होकर 36 होगी, तो कितने का बढ़त हुई, 11 की। 11 की बढ़त हुई है 25 से, ठीक है, 25 था पहले, 11 बढ़ा, तो परसेंटेज भी किससे निकालेंगे हम, 25 से। तो 11 1 25 × 100, 25 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 × 11 44% इंक्रीज आप कैसे कर सकते हैं, 25 पहले थी वैल्यू और बढ़ के 36 मीन्स इंक्रीज आया साफ साफ, तो 44% इंक्रीज। ये मेथड काफ़ी यूज़ हो रहा है आजकल, ट्रेंडिंग मेथड है, तो इसको ज़रूर सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड वीडियो, सब्सक्राइब जरूर करें।